हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड पार्ट है, जहां आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट तो पूरा स्टडी कर लिया होगा, है ना। ये पूरा फर्स्ट पार्ट की समरी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी सारी। फर्स्ट पार्ट बहुत अमेजिंग मैंने बताया है। चलिए हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। और सेकेंड पार्ट में आपको देखिए ये एनसीईआरटी आपको दिख रही है पूरी की पूरी। ये एनसीईआरटी आपको पूरी की पूरी दिख रही है। अब यहाँ पे यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहां तक आप जब पढ़ेंगे, यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सारी की सारी पता चल जाएगी। ये वाला पॉइंट देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। फील्ड जितनी पास पास में होगी, है ना, लाइन जैसे हमने कहा ना कि देखो मान लो एक लाइन ये है और ये है, लाइन एकदम पास पास है। तो अगर लाइन एकदम पास पास है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत तगड़ी होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रेंथ वाली होगी। और लाइन पर अगर एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां पे है, तो वो मजा नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा, यानी उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम चलते हैं अपने पास कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या होता है, हम अक्सर अभी यहाँ पे वायर लेते हैं, है ना, और अलग अलग टाइप का आपको पढ़ना है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। प्रोड्यूस, लेट अस रिपीट द एक्टिविटी। तो आपको एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि देखो कॉपर वायर प्लेस पैरेलल एंड ओवर अ कंपास नीडल। तो आपको दिया क्या हुआ है, कॉपर वायर। तो ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है कॉपर का वायर दिया हुआ है। कॉपर वायर के अंदर करंट क्या करेंगे, पास करेंगे। और सबको पता है अगर कॉपर वायर एक कंडक्टर होता है तो अगर करंट को आप पास करेंगे, करंट पास करने की वजह से क्या होगा बेटा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करेगी। वो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। यहां तक की बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर तक देख लिया था, पिछले यानी टॉपिक तक देख लिया था। तो इतनी बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूरा समरी था कि आप कंडक्टर के अंदर करंट पास करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी वजह से कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहां पर बात क्या है कि अगर करंट आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, करंट पास तो कर रहे हैं लेकिन अगर करंट की आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, रिवर्स, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, तो नीडल बिकम अपोजिट। तो जो नीडल होगी डिफ्लेक्शन वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ये बात हम लोगों ने डिस्कस यहां पे, ये पॉइंट निकल कर आया, ये पॉइंट निकल कर आया। चलिए अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसा होगा वो पढ़ना है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट आता है कि आपके पास क्या है, एक वायर है। तो मैं आप यहां पे लेता हूं, तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं कितनी चीजें बता रहा हूं उतनी चीजें आप बात करिएगा। चलो, मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है, वायर के अंदर आप क्या है, करंट फ्लो करवा रहे हैं। वायर के अंदर ये ए और बी वायर है, इसके अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो। तो अभी पूरी सर्किट नहीं ले रहा हूं, देखो सर्किट पूरी की पूरी आपकी बनी हुई है। सर्किट यानी आपका करंट पास हो रहा है। तो मैं अभी एक चीज लेता हूं कि स्ट्रेट वायर है और वायर के अंदर क्या है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी वो ध्यान देना। यानी ये मान लो मैं इस पॉइंट पे लेता हूं, इस पॉइंट पे, तो इसे एक सर्कल, छोटा, फिर एक बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, एक बड़ा सर्कल। तो इसे हम लोग बोलते हैं, अगर देखा जाए कोई बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका ओरिजिन सेंटर सेम होता है, सेंटर एक ही है। सेंटर क्या है, एक ही है। सेंटर कैसा है, एक ही है। पहली चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। यार देखो, अगर एक स्ट्रेट वायर होता है, बहुत आसानी, स्ट्रेट वायर के अंदर से अगर आप करंट को पास करवाते हो, ये आई करंट है ना, ये जो लाल ये आपको दिख रहा है ये क्या है, करंट है। अगर एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से आप करंट को पास करवाते हो तो क्या होगा, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी। अब यहां पे बात आती है डायरेक्शन की कि सर आपने ये बता दिया कि सर्कल के फॉर्म में होगी, वो तो अच्छी बात है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए यहां पे देखो आपको लिखा है राइट हैंड थंब रूल, ये आपको दिखा है। डायरेक्शन क्या है, तो मैंने डायरेक्शन के लिए आपको ये चीज दे दिया कि राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का कहना क्या होता है कि अगर राइट हैंड थंब रूल का मतलब देखो बेटा, करंट की डायरेक्शन है ये, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को लेके जाओगे, बिल्कुल, तो ऐसे मोड़ना है, देखो ऐसे। तो अगर करंट ऊपर जा रही है तो आप ऐसे,
ऐसे, है ना, यानी आपका करंट ऊपर जा रही तो आप ऐसे, आपकी उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं, देखो इस तरीके से मुड़ रही हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो आपकी उंगलियां इस तरीके से मुड़ रही हैं। बात समझ में आ गई, इस तरीके से मुड़ रही हैं। और अगर आप मान लीजिए आपकी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आओ नीचे की तरफ करो, नीचे, अब उंगलियां ऐसे मुड़ेंगी, कैसे मुड़ेंगी, अब आपकी उंगली इस तरीके से मुड़ेगी, आपकी उंगली इस तरीके से मुड़ेगी, तो देख लो आपकी डायरेक्शन इस, बहुत आसान है भाई। अगर देखो थंब को ऐसे किया आपने, देखो थंब को ऐसे किया, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से आपने किया। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, दूसरी चीज आपकी क्या है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका ये आपका मान लीजिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, अगर इस डायरेक्शन में फॉलो होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, थंब को मैंने इस डायरेक्शन में किया, देखो थंब मेरा इस डायरेक्शन के अंदर है, मैंने उंगली को ऐसे मोड़ा, उंगली को ऐसे मोड़ा, क्या अंदर से ऐसे जाएगी, तो यानी यहां पे देखो ऐसे जाएगी, तो यहां पे इनवर्ड, यहां पे इनवर्ड और यहां पे आउटवर्ड, है ना। सेम कहानी देखो ऐसे है, सेम। ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा पेंसिल को देख रहे हो आप, ये पूरा है, करंट को मैंने इस डायरेक्शन किया, देखो ऐसे, देखो ऐसे, तो ये इनवर्ड और यहां से निकल के आएगा आउटवर्ड। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पूरी की पूरी, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं यहां पे, एक देखो ये पूरा आपको राइट हैंड थंब रूल आपको पूरा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है उसको देख लीजिए, ये किस पे डिपेंड करता है आप उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, करंट पे डिपेंड करेगा ही, करंट पे तो डिपेंड करेगा भाई, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई दो राय है नहीं। अगली चीज, अगली चीज क्या है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्टेंस, अगली चीज क्या होती है, डिस्टेंस। अगर हम सिंपल सी बात कहेंगे तो कॉमन सेंस है कि अगर दूरी ज्यादा होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। ये तो बहुत सिंपल ऑब्वियस सी बात है ना, दूरी, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे इतनी दूर पे हूं, ज्यादा इफेक्ट आएगा, बहुत दूर हो तो कम इफेक्ट आएगा। तीसरा डायरेक्शन, कि अगर डायरेक्शन आप रिवर्स कर दोगे तो उसका भी मामला रिवर्स हो जाएगा, तो डायरेक्शन पे रिवर्स करते हैं, अगर डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स, तो अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए तो ये पूरा पढ़ लेते हैं पहला, उसके बाद हम आते हैं कि हमारा पूरा खत्म, बहुत है, या अब आसान, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं कि देखो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सिंपल सी बात है, डायरेक्शन वाली बात मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज क्या है बेटा, अगली चीज को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक लूप है, आपको क्या दिया हुआ है, एक लूप, तो अगली चीज आपको लूप दिया हुआ है, कंसेंट्रिक लूप। तो मैं लूप की कहानी यहां पे समझा देता हूं आपको, लूप है क्या, कंसेंट्रिक लूप क्या है आपके, उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा, कि देखो मान लो ये कोई कंसेंट्रिक लूप है, ये आपका पूरा कंसेंट्रिक लूप है, इसके बारे में चर्चा, मान लो यहां से हम करंट को पास करवा रहे हैं, करंट को यहां से पास करवा रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है, आपको इस पूरे लूप को कैसे याद रखना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखो ये जो लूप है, समझना बात, ये मैंने एक बहुत बड़ा सा लूप बनाया, एक बहुत बड़ा सा लूप बनाया, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, इस पार्ट को ध्यान से देखो, इस पार्ट को जब आप जूम करोगे, मैं जूम कर रहा हूं, मान लो इस पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं और जूम कर रहा हूं और बड़ा कर रहा हूं, देखो लो कितना बड़ा कर लो, है ना, क्या ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यानी ये जो आपको तकरीबन तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तकरीबन तकरीबन, तो मैं ये कह सकता हूं एक जो बड़ा सा लूप होता है, बहुत बड़ा सा लूप होता है, उसका एक छोटा पार्ट कैसा होता है, सीधा होता है, देखो सीधा आपको दिख रहा है, तो आपको कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ना, तो आपको कैसा दिख रहा है बेटा, आपको सीधा दिख रहा है, इतना भी सीधा नहीं दिखना था, चलो, तो ये आपको सीधा दिख रहा है, तो यानी कुछ नहीं है, जिस तरीके से अभी ने आपने पीछे सीधे के लिए, देखो सीधे के लिए स्ट्रेट वायर के लिए कंसेंट्रिक सर्कल है, स्ट्रेट वायर के लिए कंसेंट्रिक सर्कल है, तो इसके लिए भी कैसा आ जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल है, इसके लिए भी देखो कंसेंट्रिक, तो चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, भाई इसके लिए भी आपको कैसा बन जाएगा, आपको इसके लिए भी कंसेंट्रिक सर्कल,
कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे इस पॉइंट पे ले रहा हूं तो सर्कल, इस पॉइंट पे ले रहा हूं तो सर्कल, सर्कल, बीच में एक स्ट्रेट लाइन में, ये भी सर्कल है बीच में, ये ध्यान देना, जो सेंटर होता है, जो बीच होता है, उसमें क्या होता है आपका स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? ये भी एक सर्कल है ना, देखो ये भी एक बड़ा सा सर्कल ही तो है, बट दिखने में आपको कैसी लाइन दिखेगी? स्ट्रेट लाइन दिखेगी। कैसी दिखेगी? स्ट्रेट लाइन दिखेगी। सिंपल सी बात है, वही आपको एक्सप्लेन किया गया है, वही आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, अब आते हैं इसमें, है ना, कि अगर आपका इसमें छोटी छोटी बातें कर लेते हैं डायरेक्शन की, इसमें भी बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। एक सर्कल मैंने ये लिया और एक सर्कल मैंने ये लिया, आपके सामने दो सर्कल लिए। मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रही है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। फिर से वही काम करो, फिर से वही काम, देखो ये क्लॉकवाइज जा रही है, आपने उंगली को ऐसे बेंड किया, क्लॉकवाइज बेंड किया, क्लॉकवाइज, तो कहां जा रहे हैं? अंदर, इन। कहां जा रहे हैं? इन। तो इसमें कहां जाएंगे? आउट, है ना। डायरेक्शन आपको पता चल गई, इन और आउट की आपको डायरेक्शन भी पता चल गई है। बात समझ में आई? ठीक, मैं आपको डायरेक्शन पता चल गई है। फिर हम बात कर लेते हैं सोलोनाइड की। ठीक, नंबर ऑफ सोलोनाइड। ठीक, तो अब हम सीधे एनसीईआरटी की ये पूरी लाइन आप यहां से यहां तक पूरी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? सेम डायरेक्शन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड करंट, अब सॉरी ये वाली लाइन नहीं, आपको ये पूरी जो पीछे पूरी लाइन गई थी वो लाइन हम पढ़ सकते हैं। अब हम सोलेनाइड की बात कर लेते हैं कि सोलेनाइड में क्या होता है। सोलेनाइड के लिए ये चीज सबसे, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या ना, सोलेनाइड क्या होती है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं पूरी की पूरी बात, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बेटा, हम सोलेनाइड पे चर्चा कर लेते हैं कि सोलेनाइड का आपको क्या करना है। तो कॉपी क्या करना है, चलिए सोलेनाइड पे चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन। इसको हम मिटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लास्ट आपका है, फिलहाल यहीं पे इंटर करते हैं, सोलेनाइड की बात करते हैं, है ना। तो चलिए सोलेनाइड की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, पेज आगे नहीं बढ़ेगा, ओके कोई बात नहीं, ये इधर कर लेते हैं। और चलिए अब हम ये इस पे चलते हैं, सोलेनाइड की तरफ चलते हैं। ये है अपना सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? सिंपल सी बात, अगर आप देखेंगे सोलेनाइड अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, एक कॉइल है, मान लीजिए ये आपने कोई एक पाइप या कोई भी चीज ले लिया है, इस पे बहुत सारी कॉइल लपेट दिया है, इस पे बहुत सारी एकदम पास 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 पास। पहले एनसीईआरटी में जानबूझ के पढ़वा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सब लोग रीड कर लेंगे। अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न, तो हमने कहा यार अगर कॉइल है, एक कॉइल है जिसके अंदर बहुत सारे टर्न है, बहुत सारे टर्न है, खूब एकदम, मान लो यही एक मैं लेकर आया हूं कोई, इस पे खूब सारा लपेट दिया हूं, खूब सारी कॉपर की वायर लपेट दिया हूं, खूब सारी कॉपर की वायर लपेट दिया हूं, तो इसे क्या सिलेंडर का शेप बन जाएगा। लपेटने के बाद सिलिंडर का शेप, सिलिंडर शेप रहता है, शेप कैसा बन जाएगा? सिलिंडर बन जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोलेनॉइड बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। पहली चीज, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन। पैटर्न कैसा होता है आपको दिख जाएगा सोलेनॉइड के अंदर, जब आप करंट को पास करवाते हैं। तो हम अगले पेज पे ले लेते हैं कि आपने सोलेनॉइड, मान लो आपने लिया सोलेनॉइड, आपने लिया, तो ये पूरा आपका ऐसे ऐसे कॉइल होती है ना, मैं पाइप नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे कॉइल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है अंदर की तरफ, स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल लाइंस जाती हैं, ऐसे पैरेलल लाइंस अंदर जाती हैं, और बाहर यही लाइन ऐसे निकल जाती है, यही बाहर लाइन ऐसे ऐसे से निकल जाती है। मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, यही लाइन बाहर ऐसे ऐसे निकल जाती है, ऐसे पूरी। ये देख के आपको कुछ अंदाजा लग रहा है, ये देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा ये पूरा कि ये तो यार ऐसा जैसा था एक बार मैग्नेट, जैसे एक बार मैग्नेट था, सेम लाइन ऐसे ही होती है, सेम लाइन इसकी ऐसे ही होती है। लाइक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो लाइंस होती है करंट आता है कंपेयर द, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं। मैं इसको थोड़ा सा ना, ये मैंने जूम किया, रिफ्रेश कर दे, एक मिनट जस्ट वेट। रिफ्रेशिंग हो गया आपका पूरा, है ना। चलो ठीक, चलिए ये हो गया मैग्नेट विद द
दे लुक लाइक सिमिलर, इनफैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो एक एंड आपका क्या है, तो यहाँ पर देखो आपको साउथ मिल जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ मिल जाएगा, क्योंकि देखो लाइन अंदर ऐसे जा रही है, तो साउथ से क्या जा रही है, नॉर्थ जा रही है, पहली चीज, ठीक। while the other behave as the south pole, the field line inside the solenoid are in the form of parallel। अंदर की फील्ड कैसी है, समझा, अंदर सोलेनॉइड के अंदर, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड के अंदर जो है स्ट्रेट फील्ड होती है, स्ट्रेट, सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइंस होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट दैट पॉइंट। क्या बताती है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इस चीज को, पूरा का पूरा मैं इरेज कर रहा हूं, क्लीन कर दिया मैंने। देखो अंदर लाइन कैसी है, अंदर मैंने कहा यार अंदर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, तो अंदर पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन ये बता रही है कि आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है, आपकी यूनिफॉर्म है, यानी ऑल पॉइंट पर सेम है, ऑल पॉइंट पर सेम। ये आपको लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही लाइन आपसे बार बार पूछी है। अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron inside the coil, the magnetic form electromagnet। ये लाइन आपको रट लेनी है, ये लाइन आपको रट लेनी है, रट लेनी है। क्या मतलब इसका है, मतलब यही है कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, इसके अंदर आप सॉफ्ट आयरन, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डालेंगे। जब सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल होता है, ये आयरन नहीं, घर वाला आयरन नहीं, दूसरा आयरन ना, एक मटेरियल होता है सॉफ्ट आयरन, तो उसके अंदर जैसे ही डालेंगे तो इस सॉफ्ट आयरन को भी ये मैग्नेटाइज कर देगा, यानी मैग्नेट बना देगा। कैसा बना देगा, मैग्नेट बना देगा। इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये तीन तरीके की फील्ड आपके पास दी हुई थी। सोलेनॉइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ सोलेनॉइड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो हर कोई डिपेंड करेगा, बस इसमें ध्यान देना, सोलेनॉइड में ध्यान देना। पहला, सोलेनॉइड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। करंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट टर्न, ये होता है लेंथ। क्या होता है, लेंथ। कुल मिला जुला के आपको ये ध्यान देना है कितने टर्न है। भाई जितना ज्यादा टर्न देंगे, जितना, मान लो एक में 50 एक में 100 है, जैसे मैंने कहा कि एक 50 टर्न का है, एक 100 टर्न का है, एक 50 का है और एक 100 का है, तो ऑब्वियस 100 वाले ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, लेंथ वाला मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, कंफ्यूज फालतू में हो जाएंगे। इतना ध्यान रखना, एक करंट पे सब कोई डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा, कितने टर्न की सोलेनॉइड आपने बनाई है। बात समझ में आ गई, ठीक। और सोलेनॉइड का यूज तो मैंने कहा, इसीलिए मैंने जानबूझ के एनसीईआरटी ली है, कोई पीपीटी नहीं लिया है, तो ये एनसीईआरटी ही का पूरा मामला है। तो ये आपसे मैं कहूंगा कि आप लोग 3 पेज जरूर जाके पढ़ना, है ना। ये वाला पेज जरूर पढ़ना, एक पेज नंबर, एक पेज नंबर, ये जो आपका वही है, पेज नंबर 2 आपको मिल जाएगा, और पेज नंबर आपको ये 3, ये आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। मैं चाहता तो पीपीटी ला सकता था, पीडीएफ ला सकता था, बट मुझे पता है सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ही के मिलेंगे, इसलिए प्लीज आप एनसीईआरटी को रीड करिएगा। बाकी अगले पार्ट में टाइम नहीं, किसी वजह से कहीं जाना पड़ रहा है, अगले पार्ट में जो आपकी छोटी छोटी थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, ज्यादा नहीं कुछ बचा हुआ है आपका, ये मैं पूरा समझाऊंगा और आपको डोमेस्टिक सर्किट पूरा समझाऊंगा, पूरा का पूरा। तो अगला पार्ट लास्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि आपको समझा पाऊं, बट एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। चलिए मिलते हैं फिर।